बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। टेस्ट नंबर 7 है। ये मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया था हमने। असिस्टेंट बीपीएस 16 और एएसआई बीपीएस 9 एसपीएससी इन पोस्ट के लिए टेस्ट लेगा, तो उसकी तैयारी के लिए हम डेली बेसिस पे ये टेस्ट लेते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे ये टेस्ट देना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट लेते हैं, इसका सॉल्यूशन हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, हर एक एमसीक्यूज को एक्सप्लेन भी करते हैं। तो आज का जो टेस्ट है मैथमेटिक्स का, इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज। रेशनल नंबर की हमेशा प्रोडक्ट रेशनल नंबर होती है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सके हम उनको रेशनल नंबर कहते हैं, और जो पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मोड ऑफ डेटा। अब ये डेटा दी गई है 3 7 7 8 9, इसका मोड बताना है। अब मोड क्या होता है, इससे रिलेटेड सवाल आते हैं, मोड से, मीडियन से, एवरेज से। तो ये जो मोड होगा इस डेटा का 7 होगा। अब मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मीन क्या होता है या एवरेज क्या होता है? तो मीडियन वो नंबर होता है किसी भी डेटा में जो मिडिल वाला हो, बट उससे पहले, जैसे फॉर एग्जांपल ये डेटा दी गई है 2 5 2 7 6 8 9। अब इसको आपने रीअरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले स्मॉल नंबर होगा, देन 2 है, अगेन 2 आएगा, फिर 2 के बाद स्मॉल नंबर है 5 6 7 8 एंड 9। अब असेंडिंग ऑर्डर में आपने लिखा, और उसके बाद जो मिडिल टर्म होगा वही मीडियन होता है। तो यहाँ पे देखें मिडिल टर्म यहाँ 6 है, तो इसका मीडियन 6 होगा। जो मिडिल नंबर होता है उसी को मीडियन कहते हैं। मोड जैसे बताया, मोड क्या होता है, वो नंबर जो डेटा में सबसे ज्यादा रिपीट हो। जैसे यहाँ पे 7 रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है, इसलिए 7 है। अगर ऐसे एग्जांपल में देखें तो 5 3 4 6 4 2 8 4, यहाँ पे देखें 4 3 टाइम जो है 3 बार रिपीट हुआ है, तो इस डेटा का जो मोड होगा वो 4 होगा। एवरेज या मीन, ये तीनों में से कोई ना कोई एक सवाल आता है। मीन क्या होता है? मीन को एवरेज भी कहते हैं या अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। तो ये होता है सम ऑफ नंबर, जितने भी नंबर्स या जितनी भी डेटा होती है का सम करते हैं और जो टोटल नंबर होते हैं उससे डिवाइड करते हैं, तो हमें एवरेज मिल जाता है। ये फार्मूला है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें डेटा है 2 3 5 6 4, यहाँ पे देखिए टोटल नंबर है 5 नंबर दिए गए हैं। अब इनको सबसे पहले एवरेज मालूम करने के लिए ऐड करेंगे, ये सबको ऐड किया और डिवाइड करेंगे जितने टोटल नंबर है। तो इनको जब ऐड किया 20 आ गया, और डिवाइड किया 5 से, तो 5 का टेबल 20 पे 4 टाइम जाता है, और एवरेज यहाँ पे 4 आएगा। एवरेज या मीन का जो फार्मूला है, सम ऑफ नंबर, सम होता है डिवाइडेड बाय टोटल। क्वेश्चन नंबर 3 है, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन है 5x - 3 इक्वल टू 2। 5x - 3 इक्वल टू 2 है। अब हम इक्वेशन के दूसरे तरफ जाते हैं। ये इक्वल की साइन होती है, इक्वल की साइन के अगर दूसरे तरफ जाएंगे तो जो भी नंबर प्लस होगा वो दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा। अगर कोई माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड में चला जाएगा, अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये 3 यहाँ पे माइनस है 5x के साथ, तो इस साइड पे गया तो प्लस हो गया 2 के साथ। फिर 2 को प्लस करेंगे 3 के साथ, 5 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 5x के साथ मल्टीप्लाई है हमें, क्योंकि x का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे 5 को इस तरफ लेके जाएंगे दूसरी साइड पे। तो 5 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई है, इस साइड जाएगा तो 5 डिवाइड हो जाएगा। तो 5 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे, और 5 का टेबल 5 पे 1 टाइम जाता है, x का वैल्यू 1 आ रहा है। तो ये ऑप्शन बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेशियो ऑफ 15 to 45। अब यहाँ पे हमें मालूम करना है, रेशो मालूम करना है। रेशो का मतलब है, टू का मतलब है हम रेशो लगाएंगे। यहाँ पे 15 रेशो 45 देखना है कि कोई ऐसा नंबर जो डिवाइड कर रहा हो दोनों को, हाईएस्ट कॉमन डिवाइडर होता है उसी से डिवाइड करेंगे। देखिए 15 पे 3 का टेबल भी जा रहा है और 45 पे भी 3 का टेबल जा रहा है। 15 पे 5 का टेबल भी जा रहा है और 45 पे भी 5 का टेबल जा रहा है। इसी तरह 15 पे 15 का टेबल भी जा रहा है और 45 पे भी 15 का टेबल जा रहा है। तो हाईएस्ट जो हाईएस्ट डिवाइडर होगा, कॉमन डिवाइडर जो दोनों को डिवाइड कर पाए, उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। तो हमें जो हाईएस्ट कॉमन डिवाइडर मिल रहा है वो है 15। 15 को 15 पे डिवाइड करेंगे 1 टाइम आएगा, 15 का टेबल 45 पे लगाएंगे 3 आएगा। तो यहाँ पे 1:3 रह जाएगा। तो 1:3 ये राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर इक्वल टू। अब यहाँ पे सरकमफ्रेंस का फार्मूला याद होना चाहिए क्या होता है, तभी आप ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है 2πr। r रेडियस होता है और पाई एक नंबर है जिसका वैल्यू है 22/7। हमें रेडियस मिला हुआ है 7, तो 2 सेम रहेगा, पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे, और 7 रेडियस है, r का वैल्यू यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे 7 का टेबल 7 पे 1 टाइम आ जाएगा। यहाँ पे
अब 22 एंड 1 रह गया। 7 का टेबल यहाँ पे 7 पे 1 टाइम जा रहा है, तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 हो जाएगा। 44 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा 44 सही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 पावर 0? जिस भी नंबर को 0 पावर होता है, कोई भी नंबर हो, वो चाहे 5 पावर 0 हो, 10 पावर 0 हो, 100 पावर 0 हो, 1000 पावर 0 हो, जिस भी नंबर का पावर 0 होता है उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 4 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ जॉब इन 7 डेज, हाउ मेनी डेज विल 6 वर्कर टेक टू कंप्लीट द सेम जॉब? इस टाइप के प्रॉब्लम में ये देखना होता है कि वर्क जो है, वर्क और वर्कर, काम और काम करने वाले, ये सीधी निस्बत रखते हैं। कोई भी चीज बढ़ती है, इंक्रीज होती है, और उसका इफेक्ट दूसरी पे इस तरह पड़ता है कि वो भी इंक्रीज है, तो उसको डायरेक्ट रिलेशन कहा जाता है। दूसरा होता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में क्या होता है कि कोई चीज बढ़े तो दूसरी कम हो। जैसे वर्कर ज्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा। कोई काम हम करते हैं, उसमें अगर हम ज्यादा वर्कर लगाएंगे तो टाइम कम लेंगे वो काम कंप्लीट होने में। तो टाइम और वर्कर ये एक दूसरे के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का ये प्रॉब्लम है। इसको किस तरह सॉल्व करना है? वर्कर लिखेंगे और डेज लिखेंगे या टाइम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम में है 4 वर्कर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 12 डेज, मतलब 4 वर्कर 12 दिनों में काम करेंगे। कितने दिनों में हमें कंप्लीट चाहिए? जब 6 वर्कर होंगे तो डेज हमें मालूम करने हैं। लेट सपोज हम y कहते हैं कि y वैल्यू है, तो अब जब इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, सामने वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और एक दूसरे से इक्वल कर देंगे, ठीक है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन होगी और फिर इक्वल कर देंगे। डायरेक्ट में क्रॉस करनी है और इनडायरेक्ट में या इनवर्स में सामने वाले से मल्टीप्लाई करना है। 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखें 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया है और 6 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को y के साथ मल्टीप्लाई किया और दोनों को इक्वल कर दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 12 और 4 मल्टीप्लाई होगा। हम y का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 6 जो है इस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि y के साथ 6 अभी मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे हमने डिवाइड में रखा है। 6 का टेबल 12 पे 2 टाइम जाता है, तो यहाँ पे 2 और 4 रह गया। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। तो 6 वर्कर 8 दिनों में ये काम कंप्लीट कर सकते हैं। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का। इसी से रिलेटेड एक और सवाल था, क्वेश्चन नंबर 11 के 20 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, इन हाउ मेनी डेज 15 men कैन कंप्लीट द सेम वर्क? तो यहाँ पे सबसे पहले डेटा निकालेंगे। 20 men है, 20 men काम कर रहे हैं 30 दिन का, 30 दिन में कर रहे हैं 20 लोग, तो 15 लोग कितने दिनों में करेंगे? लेट सपोज हम x कर रहे हैं या y कर रहे हैं। इनवर्स है, इनवर्स रिलेशन में क्या करना होता है? सामने वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ और y को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ। 15 मल्टीप्लाई y, 20 मल्टीप्लाई 30। ये जो 15 है, हमें y का वैल्यू चाहिए, तो 15 यहाँ चला जाएगा, तो y इक्वल होगा 20/15। 15 का टेबल 30 पे 2 टाइम जाता है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, y का वैल्यू होगा 40, तो 40 डेज लगेंगे अगर 15 लोग काम करते हैं। ऑप्शन ए सही है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ रोल अ फेयर डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4 इज, तो 4 से ज्यादा जो ग्रेटर नंबर होगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अगर हम एक डाई को रोल करते हैं, तो यहाँ पे देखें डाई होता है, उसके 6 नंबर्स होते हैं 1 से लेके 6 तक। तो जब हम फेंकेंगे तो कोई एक नंबर आएगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है, टोटल आउटकम जो होते हैं वो 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई एक आता है। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी मालूम करनी है? हमें मालूम करनी है कि वो नंबर जो 4 से बड़ा हो। तो यहाँ पे देखें 4 से बड़ा नंबर 2 हैं, 5 और 6, इन दोनों की आने के कितने चांसेस हैं? तो यहाँ पे टोटल 2 नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी किसकी मालूम करनी है? 2 नंबर्स की जो 4 से बड़े हैं, 5 और 6, तो टोटल 2 हैं आउटकम जो हमें चाहिए। टोटल कितने आउटकम्स हैं? 6। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। जो रिक्वायर्ड है उसको डिवाइड करेंगे टोटल के साथ, तो यहाँ पे टेबल लगेगा। 2 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, तो 1/3 ये हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स? अब ये 2 कॉइन्स है जिसको हम टॉस करेंगे, तो 2 कॉइन्स में 2 हेड होते हैं, 2 टेल होते हैं। टॉस करते हैं तो जो आउटकम्स हमें मिलेगी, या तो दोनों हेड होंगे या दोनों टेल होंगे, या एक हेड होगा एक टेल होगा, या फिर एक टेल होगा एक हेड होगा। तो टोटल हमें आउटकम्स 4 मिल रही हैं। जो मांगा गया है 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ पे देखें 2 हेड्स एक बार ही आ रहा है, तो यहाँ पे जो हमें रिक्वायर्ड आउटकम है वो 1 है। तो टोटल से जो रिक्वायर्ड आउटकम है उससे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड आउटकम 1 है और टोटल आउटकम 4 है, तो 1/4 इसका सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ
A can complete a work in 10 days. B can complete a work in 15 days. How many days will they take together to complete the work? यहाँ पे A complete work in 10 days and B complete work in 15 days. तो यहाँ पे वर्क डन बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, एंड एफिशिएंसी इक्वल होती है 1 टाइम के। तो यहाँ पे अगर हम एफिशिएंसी देखें ए की 1/10 होगी, क्योंकि 10 डेज में ए ने किया है, और बी की एफिशिएंसी होगी 1/15। अब टोटल टुगेदर दोनों की अगर एफिशिएंसी देखें तो ऐड करेंगे 1/10 ए की एफिशिएंसी प्लस 1/15 बी की एफिशिएंसी। तो यहाँ पे हमें ऐड करना है 1/10 प्लस 1/15। एलसीएम निकालेंगे 30, एलसीएम होगी 10 का टेबल 30 पे 3 टाइम प्लस 15 का टेबल 2 टाइम जाएगा। यहाँ पे 5/30 एफिशिएंसी जो होगी इन दोनों की, यहाँ पे टेबल लगाएंगे 1/6। 1/6 ये एफिशिएंसी है। टाइम दो टेकन करेंगे क्योंकि एफिशिएंसी इनवर्स है टाइम के, तो यहाँ पे 6 डेज होगा दोनों जब काम करेंगे। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 है The average monthly salary of 20 employees in an organization is 1500. If manager's salary is added, then average salary increase by 100. What is the manager's monthly salary? तो इसको किस तरह करना है? एवरेज इक्वल होता है सम ऑफ नंबर, या जितने भी हमें गिवन होते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉइज हैं तो सम ऑफ एम्प्लॉइज, जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी की सम जो होती है उसको डिवाइड करेंगे टोटल जितने भी एम्प्लॉइज हैं। तो यहाँ पे सम ऑफ एम्प्लॉइज 20 हैं, उनकी सैलरी को सम करेंगे, डिवाइड करेंगे 20 से, तो हमें एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, ये एवरेज का फार्मूला है। तो यहाँ पे एवरेज 1500 मिला हुआ है 20 एम्प्लॉइज का, वो इक्वल होगा सम ऑफ सैलरी, हमें नहीं मिली हुई सम ऑफ सैलरी सारे एम्प्लॉइज की, अपॉन 20 जितने एम्प्लॉइज हैं। यहाँ पे थोड़ी देर पहले बताया था एवरेज का फार्मूला क्या होता है। एवरेज इक्वल होती है सम ऑफ नंबर को डिवाइड करेंगे टोटल जितने नंबर्स होते हैं। यहाँ पे भी इसी तरह 20 सैलरीज हैं एम्प्लॉइज की, तो यहाँ पे टोटल नंबर 20 होगा, और सम यहाँ पे हमें मालूम करना है टोटल 1500 एवरेज है जिनकी। 20 यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1500 मल्टीप्लाई होंगे 20 से, तो 1500 मल्टीप्लाई होंगे 20 से, तो एम्प्लॉयज की सम मिल जाएगी टोटल सैलरी की। जो एम्प्लॉय की सैलरी है 20 लोगों की, उनका सम है 30,000। नेक्स्ट कंडीशन है कि इफ मैनेजर सैलरी इज एडेड द एवरेज सैलरी इंक्रीज बाय 100। तो अगर मैनेजर की सैलरी भी हम ऐड करते हैं तो जो एवरेज सैलरी होगी वो 100 रुपीज इंक्रीज होगी, मतलब 1600 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एवरेज इक्वल होगा 1500 प्लस 100 हो जाएगा यहाँ पे, और 20 एम्प्लॉयज की सैलरी प्लस मैनेजर की सैलरी भी हो जाएगी, और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर जितने भी एम्प्लॉयज के। तो एम्प्लॉयज 20 हैं प्लस एक मैनेजर आ गया, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो यहाँ पे एवरेज इक्वल होगा 1600 के। 20 लोगों की जो सैलरी हमने निकाली थी, सम ऑफ सैलरी 30,000 है, तो यहाँ पे 30,000 लिखा प्लस मैनेजर की सैलरी लिखी। हमें मैनेजर की सैलरी मालूम करनी है। यहाँ पे 20 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, 1600 से 20 मल्टीप्लाई करेंगे 33,600 आ जाएगा। यहाँ पे 30,000 20 एम्प्लॉयज की सैलरी का सम है, और प्लस मैनेजर की सैलरी ये वाली। तो यहाँ पे हमें मैनेजर की सैलरी मालूम करनी है, तो यहाँ ये 30,000 यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 33,600 माइनस 30,000, तो मैनेजर की सैलरी जो हमें मिलेगी 3600 मिलेगी। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ arithmetic mean of 75 numbers is calculated, it is 35. If each number is increased by 5, then mean of new number is। ये एवरेज वाला फार्मूला है। अर्थमेटिक मीन या एवरेज सेम होती है, इक्वल होती है सम डिवाइडेड बाय टोटल। यहाँ पे 75 नंबर्स हैं जिनका एवरेज हमें है 35, तो एवरेज इक्वल होगा सम अपॉन 75, क्योंकि ये जो 75 नंबर्स हैं इनका सम मालूम नहीं है, तो हमें सम मालूम करना है। ये यहाँ पे 35 से मल्टीप्लाई होगा 75, यहाँ पे सम हमें मिलेगा 75 जो नंबर्स मिले हुए हैं उनका सम हमें मिलेगा 2625। ठीक है, 75 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इंक्रीज की बात कर रहे हैं कि हर एक नंबर इंक्रीज होगा 5 से, तो हर एक नंबर इंक्रीज होगा। टोटल 75 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 375 आ जाएगा। ये कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें 3 नंबर हैं 2 3 4, इनको सम करते हैं 9 मिलता है। अब हम हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। तो 6 से
8 और 4 को ऐड करेंगे 18 आ जाएगा, या इसका सिंपल ये जो इनका सम है इसके साथ ही 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे 75 नंबर को हर एक को अलग अलग 5 से मल्टीप्लाई करें, या 75 जितने टोटल नंबर है उनको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल हमें इंक्रीज मिल जाएगा। तो 75 को 5 से मल्टीप्लाई किया, टोटल इंक्रीज मिला 375। तो यहाँ पे इंक्रीज सम कितना होगा, पहले सम था 2625, अब ऐड करेंगे 375, तो टोटल सम हमें मिला 3000 हमें मिला। अब एवरेज इंक्रीज कितनी होगी तो वो मालूम करनी है। एवरेज का फार्मूला कि सम अपॉन टोटल नंबर, तो सम हमें जो न्यू मिला है इंक्रीज के बाद वो है 3000, डिवाइड करेंगे 75 से, तो एवरेज हमारा होगा 40। बी सही है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए इज 2 years older than बी who is twice as old as सी। if the total of the age of A, B and C is 27 years then how old is B। तो हमें B का मालूम करना है कितना है। तो यहाँ पे जो एज के प्रॉब्लम होते हैं हम इक्वेशन बनाते हैं अलजेब्रिक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे देखें, लेट सपोज C का हम कहते हैं कि C जो है इसका एज है y ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन B क्या होगा, B जो है ट्वाइस है C की एज से, मतलब B होगा 2C। तो यहाँ पे ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा B इज ट्वाइस मतलब मल्टीपल ऑफ C, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे C को तो B का मिल जाएगा। यहाँ पे C हमें y रखा है तो इस तरह 2y हो जाएगा B का वैल्यू। फिर यहाँ पे कंडीशन है A इज 2 years older than B। तो 2 years का मतलब है कि A जो है 2 साल बड़ा है, यहाँ पे प्लस करना है। ओल्डर देन जब आएगा तो प्लस करना है, यंगर देन जब आ जाएगा तो माइनस करना है, ट्वाइस थ्राइस या टाइम्स जब आएगा तो मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे अब A की जो एज होगी B प्लस 2 होगी, और B की एज हमने क्या निकाली है 2y। तो यहाँ पे A को हम लिखेंगे 2y प्लस 2, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक ये आ गया, A की एज 2y प्लस 2, B की एज है 2y और C की एज है y। ओके, हम यहां से इक्वेशन बनाएंगे। तो टोटल हमें क्या मिला है, टोटल तीनों की एज जो है सम 27 है, मतलब ए की एज प्लस बी की प्लस सी की 27 ईयर है। ए का वैल्यू रखेंगे, हमने निकाला है यहाँ पे 2y प्लस 2, प्लस बी का वैल्यू हमने 2y रखा है और सी का वैल्यू y रखा है। तो यहाँ पे 2y प्लस y, तो यहाँ पे टोटल y 5y हो जाएगा और प्लस 2 ये इक्वल होगा 27 के। यहां से 5y इक्वल होगा 27 माइनस 2 के, 5y इक्वल टू 25। 27 से माइनस 2 करेंगे 25 आ जाएगा। y का वैल्यू हम लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 5 डिवाइड में चला जाएगा, 5 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, तो y का जो वैल्यू आया वो 5 आया। तो यहाँ पे y किसके इक्वल है, c के। तो इसका मतलब है c जो है उसकी एज है 5 ईयर्स, और यहाँ पे B की हमें चाहिए तो B इक्वल होता है 2C के, क्योंकि C के ट्वाइस है। तो यहाँ पे C की वैल्यू है 5, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 10 ईयर्स, ये वैल्यू है B की। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ मैन हैज सम हेन्स एंड काउस, इफ द नंबर ऑफ हेड्स बी 48 एंड नंबर ऑफ फीट बी 140, हाउ मेनी काउज आर देयर। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें पता है काउ को लेग्स होती हैं 4 और हैन को लेग होते हैं 2, हेड दोनों को एक एक होता है। तो इस तरह हमें 2 इक्वेशंस बनानी है, एक हेड की एक लेग्स की। सर हैं टोटल 48 और लेग्स फीट कितने हैं, पाँव 140 है। तो अब हम क्या करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ हैं जो हैंड्स हैं वो x हैं और जो काव हैं वो y हैं। तो इन दोनों को, तो देखें दोनों को एक एक हेड होता है, मतलब 48 हेड हैं तो x प्लस y हो जाएगा। ये हेड की इक्वेशन हो गई जिसमें एक काव है एक हैन है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल 48 हेड्स मिल जाएंगे, ठीक है। देन हैन को कितने होते हैं, फीट 2 होते हैं तो हमने 2x किया मल्टीप्लाई, प्लस काव को 4 लेग्स होते हैं तो हमने y के साथ 4 मल्टीप्लाई किया, तो 2x प्लस 4y ये इक्वल होगा 140 है, या लेग्स टोटल 140 है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 बन जाता है। तो यहाँ पे इसमें 2 अगर कॉमन निकालते हैं तो 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2y रह जाएगा और 140 को 2 से डिवाइड करेंगे 70 रह जाएगा। तो ये इक्वेशन बनती है x प्लस 2y इक्वल टू 70, ये 2 इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन से, यहाँ पे इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 है, इससे हम निकालेंगे वैल्यू x और y का। यहाँ पे देखें सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड वाली इक्वेशन से पहली, तो सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y
ये इक्वल है 70 के। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 48। अब माइनस करेंगे तो सबकी साइंस यहाँ पे चेंज कर देंगे माइनस में। अब x x में खत्म हो जाएगा, 2y से 1y जाएगा तो यहाँ पे y रह जाएगा, और यहाँ पे 70 से 48 माइनस करेंगे 22। तो यहाँ पे काउ रखा था y का वैल्यू, तो यहाँ पे काउ जो है 22 हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ तक आज का टेस्ट था। आई होप के समझ आ गया होगा। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना हुआ ये जो टेस्ट आपने सॉल्व की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।